ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय। निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप एवं साधकोचित आचार का वर्णन। श्री रामोवाच। देवदेव महादेव सृष्टिसंहारकारक करुणाक्रियतां नाथ वद मे मुक्ति साधनम। श्री राम जी बोले, हे देवों के देव महादेव, हे सृष्टि के संहारक, हे मेरे स्वामी, दया करके आप मुझे मेरे लिए मुक्ति का उपाय बताइए। श्री शिवोवाच। शृणु राम महाप्राज्ञ एकाग्रकृतमानसः तथेदं कथिष्यामि महानंदकरं परम। श्री शिव जी बोले, हे अत्यंत बुद्धिमान राम, तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपने चित्त को एकाग्र करके इसे सुनो, क्योंकि यह अत्यंत श्रेष्ठ एवं महान आनंद को देने वाला है। सर्वज्ञं सर्वमाश्रित्य सर्वेशं सर्वलक्षणं भावाभाव विनिर्मुक्त मुदयास्तविवर्जितं स्वभावेनोदितं शान्तं यन्न पश्यति नाव्ययम् निरालम्बं परं सूक्ष्मं सर्वाधारं परात्परं सर्वज्ञ सर्वेश्वर संपूर्ण लक्षण स्वरूप। सर्वज्ञ सर्वेश्वर संपूर्ण लक्षण स्वरूप, भाव एवं अभाव से रहित, उदय तथा अस्त शून्य, सहज भाव से शांत मूर्ति, विक्षेप रहित, जिसे कोई भी विनाशी रूप से ग्रहण नहीं कर सकता, जिसका कोई आधार नहीं परंतु जो सबका आधार है, अत्यंत सूक्ष्म और सबका आधार स्वरूप, जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, वह संपूर्ण जीवों के हृदय को आश्रय कर मायोपाधि से युक्त होकर सर्वदा स्थित रहता है। नो ध्यानं ध्येय संपन्नं न लक्ष्यं न च भावना नाबद्धकरणं नैव नाभ्यासाचालनेन च। वह परमात्मा न ध्यान है न ध्येय, ध्यान का विषय सगुण ब्रह्म स्वरूप है, न लक्ष्य न लक्षणा के योग्य निर्गुण ब्रह्म है, न ही भावना किसी व्यापार से युक्त अथवा ज्ञान की छठी भावना रूप निष्ठा ही है, और न मूल बंध उड्डयन बंध जालंधर बंध से युक्त जिह्वा चालन रूप योगिक क्रिया रूप अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ही है। न इड़ा पिंगला चैव सुषुम्ना नागमागमो अनाहतेन कंठेन चैव नादेन च बिंदुके। वह इड़ा पिंगला तथा सुषुम्ना नामक नाड़ी भी नहीं है, और न उनमें प्रवाहित होने वाली वायु अथवा कुंडलिनी शक्ति की सुषुम्ना मार्ग में ऊपर जाने वाली एवं नीचे आने वाली क्रिया ही है। वो उस ब्रह्म की प्राप्ति न अनाहत चक्र में होती है, न कंठ देश में रहने वाले विशुद्धाख्य चक्र में, न नादलिंग में, और न आधार शक्ति रूप बिंदुपीठ में। हृदयेनैव शीर्षे च चक्षुरुन्मीलितेन च ललाटेनैव नासाग्रे प्रवेशे निर्गमेन च। उस अचिंत्य ब्रह्म का दर्शन न हृदय में, न सिर में, न ध्यानावस्था में अर्ध उन्मीलित नेत्रों से ही होता है, न तो वह ललाट में, न भ्रूमध्य में, और न ही ध्यानारूढ़ होने के समय अथवा उससे बाहर आने पर प्राप्त होता है। न बिंदुमालिनी हंसो नाकाशो नैव तारका न निरोधो न च ज्ञानम मुद्रायां नैव चासने। वह न बिंदु मालिनी स्वरूपा शक्ति विशेष अथवा कुंडलिनी शक्ति या ब्रह्म नाड़ी है, न हंस और न आकाश दहरीकाश अथवा पूर्व एवं उत्तर तारक भ्रूयुग मध्य में प्रकट होने वाला तेज ही है। न वह निरोध लय स्वरूप है, और न ज्ञान भौतिक ज्ञान स्वरूप है, न वह मुद्रा में जालंधर बंद आदि मुद्रा अथवा वैराग्यादि मुद्रा रूप में स्थित है, और न पद्मादि आसनों में। रेचके पूरके नैव कुंभके न च संपुटे न चिंता न च शून्यम न च स्थानम न च कल्पना। न वह परमात्मा रेचक पूरक तथा कुंभक रूप प्राणायाम में स्थित है, और न ही इड़ा एवं पिंगला रूप दोनों पुटों में।
वह बाह्य एवं आंतरिक चिंतन चिंता से रहित न ब्रह्मानंद में है, न भ्रूदेश के मध्य स्थान में, और न ही सत असत किसी कल्पना में ही स्थित है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिर्न तथा नैव तुरीयकम्, न सालोक्यं सामीप्यं च स्वरूपं न संयोज्यता। वह न जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथी तुरीय अवस्था ही है, और न सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य अथवा सायुज्य मुक्ति रूप है। न बिंदु भेद ग्रथितैर्नासाग्रं न निरीक्षणं, न ज्योतिष्य शिखांतम, न किंचित प्राणधारणे। वह न बिंदु भेदन, बिंदु ग्रथन आदि योगिक क्रियाओं से प्राप्त होता है, न उसे नासाग्र दृष्टि स्थिर करके ही उपलब्ध किया जा सकता है। वह न ज्योति रूप है, न योग शास्त्रोक्त दीप शिखा रूप है। वह प्राण संयम रूप योग से भी लभ्य नहीं है। न ऊर्ध्वं नादि मध्ये च नादिमध्यावसानकं, नातिदूरं न चासन्नं, प्रत्यक्षं च परोक्षकम्। न वह ऊपर है, न मध्य में है, न आदि में है और न अंत में है। न वह अत्यंत दूर में है और न अत्यंत समीप ही है। न वह प्रत्यक्ष है और न परोक्ष ही है। न ह्रस्वं न च दीर्घं न च लुप्तं नैव चाक्षरं, न त्रिकोणं चतुष्कोणं न दीर्घं न च वर्तुलं, ह्रस्वदीर्घविहीनं च सुषुम्ना नैव बोध्यते। न वह ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लुप्त वर्ण रूप है और न व्यक्त वर्ण रूप अक्षर है। वह न त्रिकोणाकार है और न चतुष्कोण के आकार का है। न वह लंबा है और न गोल ही है। न ही वह ह्रस्व दीर्घ से रहित है और न ही उसे सुषुम्ना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। न न ध्यानमागमाश्चैव नायतः पुष्टकस्तथा। न वह न ध्यान है, न आगम अर्थात शास्त्र है, न वह आयत दीर्घ है, न पोषण का साधन रूप ही है। न वामे दक्षिणे चैव नाच्छाद्यं नभमध्यगं, न स्त्रीलिंगं न पुल्लिंगं च षड षडं षण्ढं न नपुंसकम्। वह न वाम भाग में है, न दक्षिण भाग में, न वह किसी के द्वारा आच्छादन के योग्य है और न आकाश के मध्य में प्राप्त करने योग्य है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न षंड पुरुषांगहीन है और न नपुंसक अंग सहित किंतु पुरुष शक्ति से रहित ही है। न साचारं निराचारं न तर्कं तर्कहेतुकं, न लयो विलयश्चैव अस्ति नास्ति विवर्जिकम्। अस्ति नास्ति विवर्जिकम्। न वह आचार से युक्त है, न आचारहीन है। वह न तर्क स्वरूप है और न तर्क का कारण ही है। वह न प्राकृतिक लय रूप है और न आत्यंतिक विलय रूप मोक्ष ही है। वह तत्व अस्ति, सत्ता एवं नास्ति अभाव से रहित विलक्षण विलक्षण स्वरूप है, अर्थात उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कैसा है। न माता न पिता तस्य न भ्राता न च मातुलः, न पुत्रो अपि कलत्रं, न च पौत्रो न च पुत्रिका। न उसकी कोई माता है, न कोई पिता है, न भ्राता है और न मामा है, न उसकी पत्नी है और न पुत्र है और पुत्री ही है और न ही कोई पौत्र है। दुष्ट माया न कर्तव्या स्थानबन्धं तथैव च, ग्रामबन्धं गृहबन्धमात्मबन्धं तथैव च, ज्ञातिबन्धं न कर्तव्यं वर्णबन्धं विपर्यकम्। प्राणी को चाहिए कि वह संसार में फंसाने वाली दुष्ट माया, पदार्थों में आसक्ति स्वरूपा और स्थान का बंधन आसक्ति दोनों ही न करे। उसको अपने मन में स्थान न दे। उसे न तो अपने गांव का बंधन ममता रखना चाहिए, न घर बार का, न अपनी इंद्रियों एवं उनके विषयों का, अपने सगे संबंधियों का और न अपने वर्ण एवं आश्रम का ही, क्योंकि ये सब आत्मा के स्वरूप को ढकने वाले मिथ्या आरोपित धर्म मात्र हैं।
न व्रतं न च तीर्थं जग्नोपासनं न च क्रिया नानुमानेन कर्तव्यं क्षेत्रबन्धं च सेवया। साधक किसी व्रत तीर्थ उपासना क्रिया द्वारा अनुमान द्वारा क्रिया या अनुमान द्वारा कहीं गुण बुद्धि अथवा सेवा के ही बहाने कहीं पर थोड़ा सा भी राग आसक्ति न करे, उस स्थान से अपने को न बांधे। न शीतम न च उष्णम न च किंचित प्राण धारणा, वह तत्व न शीतल है और न उष्ण ही है, वह पूरक रेचक अर्थात सूर्य चंद्र स्वर जो कि उष्ण एवं शीतल होते हैं तद्रूप स्वर ही हैं, और न प्राण धारण रूप नाना भेदों से युक्त कुंभक स्तंभ वृत्ति रूप प्राणायाम ही है। यो यो विपक्ष विनिर्मुक्तम हेतु दृष्टांत वर्जितम सबायाभ्यंतरे चैव एकाकारं परात्परम, जो पक्ष एवं विपक्ष से रहित तथा हेतु एवं दृष्टांत से शून्य है, वही संपूर्ण विश्व से बाहर एवं इसके भीतर एकाकार अविक्रिय एक ही रूप में परात्पर अर्थात ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवताओं से भी श्रेष्ठ रूप में स्थित है। परात्परतरो देवो विश्वमात्मा सदाशिवा सूर्यानंत सहस्राभश चंद्रानंत निभाननः, श्रेष्ठों से भी अत्यंत श्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप समस्त प्राणियों की आत्मा सर्वदा जीवों का मंगल विधान करने वाले भगवान शिव असंख्य सूर्यों के समान प्रकाशमान एवं अनंत चंद्रमाओं के सदृश सुशीतल किरणों से युक्त मुखमंडल वाले हैं। गणेशानंत लावण्यो विष्णवनंताभिमर्दनः दावाग्न्यनंत ज्वलितो रुद्रानंतोग्ररूपवान, उनका वह सौंदर्य अगणित गणेशों के समान लावण्य वाला है। वे शत्रुओं का नाश करने में अनंत विष्णुओं के समान हैं, अनंत वनाग्नियों के समान उठती अग्नि शिखाओं वाले हैं और उग्रता में अनंत रुद्रों के समान रूप वाले हैं। समुद्रांत गंभीरो वायवन्त महाबल आकाशानंत विस्तारो यमानंत भयानकः, गहराई में वे अनंत समुद्रों के समान तथा बल में अनंत वायुओं के समान है। उनका विस्तार अनंत आकाश के समान व्यापक है एवं भयभीत करने वालों में भी अनंत यमराजों के समान है। अनंत मेरु विस्तारो कुबेरानंत रिद्धिरः निष्कलंको निराधारो निर्गुणो गुणवर्जितः, लंबाई चौड़ाई में वे अनंत मेरु पर्वतों के समान तथा संपत्ति में अनंत कुबेरों के समान है। वे समस्त अपवादों से रहित निराधार लौकिक तथा पारलौकिक गुणों से रहित हैं। न कामो न च क्रोधस्य पैशून्यम न च दम्भिता न माया न च लोभस्य न मोह शोक एव च, साधक में काम क्रोध दूसरों की चुगली करना दम्भ दिखाना माया लोभ मोह तथा शोक ये सब दुर्गुण नहीं होने चाहिए। अप्रग्राह्यस्य लोभस्य त्यजेत सर्वं शनैः शनैः न च साधन सिद्धिं च औषधि फलमेव च, उसे चाहिए कि वह संतोष का आश्रय लेकर परिग्रह एवं लोभादि को धीरे धीरे छोड़ता जाए। रसं रसायनं चैव धातुवादं तथैव च अंजनं खड्गसिद्धिस्य पातालं न च केचरं सिद्धिं रसं तथा मूलं न ग्राह्यं च कदाचन तृणवत्यजतां सर्वं यदि प्राप्तमुपार्जितं, यदि उसे अपनी साधना द्वारा रस रसायन उसी प्रकार धातुवाद सिद्धि अंजन खड्ग सिद्धि पाताल आदि लोकों में प्रवेश एवं आकाश में उड़ने की शक्ति मिल जाए, सिद्धि रस तथा मूल आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो भी उसे स्वीकार न करे अपितु तिनके के समान उसका त्याग कर दे। महासिद्ध्यष्टकं चैव अणिमादिगुणाष्टकं तृणवत्यज्यते सर्वं संयोगान्मुच्यते ध्रुवम्, 8 महासिद्धियां एवं अणिमादि 8 गुण सिद्धियां, इनको जो साधक तृण के समान त्याग देता है, वह उनके संबंध से होने वाले दुखों
अभिमान से निश्चय ही छूट जाता है। कृतं कर्म परित्यज्य सततं जनवर्जितं शून्याशून्यमयो भूत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। वह अपने किए कर्मों के फल की आशा संकल्प को छोड़कर हमेशा जन शून्य स्थान में ही साधना करे। वहाँ वह शून्य शून्य की स्थिति में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। चिंतयेत् कल्पयेन्नैव मननं मनगोचरं नष्टं मनस्तथा चिंता मन इंद्रियमेव च। उस समय वह न भूत की चिंता करे और न भविष्य की कल्पना अथवा अन्य कुछ निश्चय ही करे, क्योंकि वह तत्व मन का विषय नहीं है। ज्यों ही मन का नाश होता है कि उससे होने वाली चिंता और अंतःकरण सहित इंद्रियां अपने कारण में अपने आप विलीन हो जाती हैं। सर्वचिंता परित्यज्य अचिंत्यं चित्तमाश्रयेत् बहुनात्र किमुक्तेन हृदि चिंतां निवेशयेत्। साधक को चाहिए कि वह सभी चिंताओं को छोड़कर केवल अचिंत्य तत्व में अपने चित्त को लगाए तथा अथवा इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, वह अपने ही भीतर हृदय में स्थित उस परम तत्व में चित्त को प्रविष्ट करे, उसका ध्यान करे। अनवस्थां ततः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अनित्य कर्म संत्यागी नित्यानुष्ठानतो अपि वा सर्वभूतान्तरावास वाङ्मनो बुद्धिमोहिनी ब्रह्मैव निखिलं कर्म किं त्याज्यं विषयादिकम्। उसके पश्चात वह अपने आप को जागृतादि सभी अवस्थाओं से मुक्त कर कुछ भी चिंतन न करे। इस प्रकार चाहे उसने समस्त अनित्य कर्मों का त्याग कर दिया हो अथवा नित्य उसका अनुष्ठान करता रहे, समस्त प्राणियों के भीतर वास करने वाला, अपनी माया से मन तथा बुद्धि को भी मोहित करने वाला वह ब्रह्म ही संपूर्ण कर्म स्वरूप है। फिर उस कर्म अथवा उससे प्राप्त होने वाले विषयों के त्याग अथवा ग्रहण से ही क्या लाभ। इस श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां जीवन मुक्ति निरूपण योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। शिव गीता संपूर्णम्। धन्यवाद।